आओ भाई जल्दी से गेट के पीछे छुप जाओ। जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। ठीक है भैया। साक्षी, भैया आने वाले हैं, खाना बना लो। क्या मतलब तुम्हारे भैया आ रहे हैं? अरे उनके पास और कोई काम धाम नहीं है जो मुंह उठा के जब देखो यहाँ जाते हैं? मैं क्या कोई नौकरानी हूँ जो हर समय इस घर के काम करती रहूं? अरे यार साक्षी, मैंने कब बोला तुम नौकरानी हो? भैया ही तो है, अगर आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? कसम से तुम्हारा भैया इतना बेशरम है ना कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुंह उठा के हमारे घर में आ गया। अरे यार भैया है वो, उसका मन नहीं करता होगा क्या हमसे मिलने का? और वैसे भी छोटा भाई है तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना उसके लिए। माना कि तुम उसके भाई हो, और अपने भाई होने का फर्ज भी ना तुम अच्छे से निभाते हो। हर महीने भेजते हो ना उसकी फीस के लिए पैसे। अरे जब वो गांव में रहता है तो उस गांव के गवार को गांव में ही रहने दो ना, यहाँ शहर में लाने की क्या जरूरत है? और अगर तुम्हें उससे मिलना है ना तो प्लीज गांव जाके मिल लो, यहाँ पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार साक्षी, कुछ दिनों के लिए ही तो आ रहा है यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ बसने थोड़ी आ रहा है, आने दो। मुझे ना अच्छे से पता है, पहले वो थोड़े थोड़े दिन के लिए आएगा और फिर यहीं बस जाएगा। तुम तो ऑफिस चले जाओगे, तुम्हारे जाने के बाद उसकी देखरेख, उसका ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इस घर में सिर्फ तुम और मैं रहते हैं, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो प्लीज तुम उसे यहाँ लाने की गलती मत करना। यार साक्षी कैसी बात कर रही हो? उसने खुद मुझे फोन करके बोला है, अब मैं उससे बोलूं कि वापस गांव चला जा तो उसे कैसा फील होगा? और साक्षी अगर 2-4 दिनों के लिए वो आ जाएगा तो हम हंसी खुशी रह लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, आने दो उसे। इस बार मैं उसे ऐसा जलील करूंगी कि दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। वाह बहन वाह। भैया आप यहाँ? लो आ गया भैया, कर लो जितना जलील करना है। इतनी देर से तुम अभिषेक के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारे भाई की ही बात कर रहा था। देख लिया भाई आपने कितना जहर भरा है इसके मेरे परिवार के लिए। सोचो, अगर ये मेरे भाई के लिए इतना बात बना रही है तो अगर मेरे मम्मी पापा यहाँ पर रहेंगे तब क्या होगा? और आप क्या बोल रहे थे, मैं ही नहीं रहना चाहता अपने माँ बाप के साथ? अब तो देख लिया आपने अपनी आंखों से अपनी बहन की असलियत, कैसे मेरा घर तोड़ रही है। बहन शर्म आनी चाहिए तुझे, मैं तुझे कितना सही समझता था, लेकिन तू ऐसे निकलेगी मैंने कभी ये सोचा नहीं था। क्या हमारे माँ बाप ने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे, ऐसी परवरिश किया है कि तू शादी के बाद अपना घर ही तोड़ ले? जीजा जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमारे माँ बाप ने तो इसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन ये ऐसा करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं भी मजबूर था इसको सबक सिखाने के लिए। अरे मैंने इसे कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, पर इसे समझ में ही नहीं आता। अब आप ही बताओ, अगर आपकी वाइफ आपके माँ बाप के साथ ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? सही कह रहे हैं जीजा जी, अगर कल को मेरी बीवी हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे तो तुम पर क्या गुजरेगी? नहीं भाई, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, और मुझे बहुत बुरा भी लगेगा। लेकिन वो ऐसा करेगी, निकाल देगी माँ बाप को घर से बाहर, और वो भटकेंगे बुढ़ापे में इधर उधर। नहीं भैया, भाभी ऐसा कभी नहीं करेंगी मम्मी पापा के साथ, वो उनसे बहुत प्यार करती हैं। जब तुम ऐसी उम्मीद कर रही हो कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, फिर तुम क्यों कर रही हो जीजा जी के साथ ऐसा? एक बात मेरी हमेशा याद रखना बहन, हम जैसा कर्म करेंगे ना फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। देख बहन, अगर तू आज जीजा जी के माँ बाप को घर से बाहर निकालेगी तो कल को मेरी बीवी भी हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देगी। नहीं नहीं भाई, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसा हो, प्लीज मुझे माफ कर दे। और विकास, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है बच्चों को माँ बाप से दूर करके कितना बुरा लगता है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मम्मी पापा से कभी बदतमीजी नहीं करूंगी और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूंगी, कभी शिकायत का भी मौका नहीं दूंगी, और अब हम सब इस घर में एक साथ रहेंगे। देखो साक्षी, जैसे तुम अपने माँ बाप को प्यार करती हो, अपने भाई को प्यार करती हो, वैसे ही मैं भी करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ कि मिलजुल कर प्यार बना के आपस में रहते हैं। कितना अच्छा लगेगा ना जब हम सारे लोग एक साथ रहेंगे। और जिस घर में माँ बाप का साया रहता है ना साक्षी, उस घर में खुशियों की कमी कभी नहीं रहती है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा साथ दिया, मेरी मदद की, आपने मेरा साथ दिया तभी मैं इसे समझा पाया। भाई आप बैठो, अब तो कुछ बना लाओ।